लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा अहम बिल पास नहीं हो सका है। करीब 21 घंटे की लंबी चर्चा के बाद हुई वोटिंग में सरकार को 298 वोट मिले, जबकि बिल पारित कराने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। इस तरह बिल 54 वोटों से गिर गया। यह पहली बार है जब मोदी सरकार किसी बड़े विधेयक को पास कराने में असफल रही है। विपक्ष ने इसे सरकार की बड़ी राजनीतिक हार भी बताया है। वहीं सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले दो अन्य बिलों को वोटिंग के लिए रखा ही नहीं गया, जिससे राजनीतिक हलचल और भी तेज हो गई है। तो इसे विपक्ष जो है वो अपनी सफलता बता रहा है। वहीं केंद्र सरकार जो है वो कांग्रेस को महिला विरोधी एंटी विमेन पॉलिसी चलाने वाली टीम बता रही है। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन से जब बातचीत हुई इस बिल के गिरने के बाद, तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस की जो एंटी विमेन मेंटालिटी है वो बाहर निकल करके आई है। और इसके अलावा तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, इसके अलावा सरकार के जो अहम चेहरे हैं, सभी ने इस बिल के गिरने के बाद कांग्रेस को घेरा है। और कांग्रेस इससे अपनी सफलता बता रही है कि ये जो महिला विरोधी बिल था उसको हम लोगों ने पास नहीं होने दिया है, और ये देश के लिए, महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। तो अब देखना होगा कि ये जो बिल गिरा है, सरकार इसे किस तरीके से आगे देखती है। सरकार के लिए क्या यह वाकई बड़ा झटका है और विपक्ष इसे कितना भुना पाती है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। रंजन जी, देखिए, लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा अहम बिल पास नहीं हो सका है। विपक्ष इसे अपनी सफलता बता रहा है। वहीं सरकार लगातार ये कह रही है, राकेश जी, कि कांग्रेस की जो एंटी विमेन मेंटालिटी है वो बाहर निकल करके आई है। कैसे देखते हैं अब इस पूरे परिदृश्य को? देखिए, राजनीतिक रूप से अब किसे इसका नुकसान उठाना पड़ता है, किसको इसका फायदा होता है, ये एक अलग बात है। लेकिन जो महिलाओं के आरक्षण की बातें पिछले कई दशकों से की जा रही हैं, वो एक बार फिर से अटक गया है। सच्चाई यही है। और आधी आबादी को जो अधिकार देने की बात थी, वो बात एक बार फिर से जो है वो पूरी नहीं हो सकी है। और इसे हम इस तौर पर देख सकते हैं। सरकार ने 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया और 16 तारीख को जो है 3 मुख्य विधेयक, क्योंकि संविधान का 131वां संशोधन विधेयक था, इसके अलावा परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 जो है वो पेश किया गया। लेकिन जो सभी का ध्यान था वो इस बात पर था कि जो महिला आरक्षण विधेयक का संशोधन है वो पास होता है या नहीं। चूंकि ये संविधान संशोधन की बात थी, आर्टिकल 368 की तरह के तहत इसकी चर्चा हो रही थी। तो जब संविधान संशोधन का बिल आता है तो उसमें आपको जो हाउस की स्ट्रेंथ होती है उसका 2/3 जो है आपको लेकर आना होता है, तभी संविधान संशोधन बिल जो है वो पास होता है। तो जो महिलाओं के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लागू करने और नए सिरे से परिसीमन करने से जुड़े मामले की जहां तक बात थी, जब उस पर वोटिंग हुई तो बिल के समर्थन में 298 वोट ही पड़े, जबकि विपक्ष में 230 वोट जो है वो आ गए। तो जो 2/3 से जो है वो कम था। तो ऐसी स्थिति में जो है ये बिल जो है गिर गया और ये बिल पास नहीं हुआ, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि 2/3 बहुमत चाहिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा भी वोटिंग के बाद कि संविधान संशोधन बिल पास नहीं हुआ। सदन में वोटिंग के दौरान इसे 2/3 बहुमत जो है वो नहीं मिला। अब इसे लेकर जो है अब आपको राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि वो महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं था, वो परिसीमन वाला बिल जो साथ में था उस वजह से इसके विरोध में था। जबकि जो भाजपा है और एनडीए के दल हैं वो साफ साफ कह रहे हैं
कि ये विपक्ष का महिला विरोधी चेहरा जो है वो सामने आया है। तो इसे लेकर अब आप देख लीजिए कि राजनीति जो है वो बहुत तेज हो जाएगी और ये अब एक चीज है वो लोगों के बीच दोनों ही दल जाएंगे। निश्चित तौर पर भाजपा इसका लाभ जो है वो उठाना चाहेगी, एनडीए इसका लाभ लेना चाहेगी। वो इस तरह से इसका लाभ लेना चाहेगी कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को गिरा दिया है। तो जब एक बार ये बात आ जाएगी कि महिला आरक्षण का बिल गिरा, एक आम आदमी के लिए इतनी टेक्निकलिटीज को समझना आसान नहीं है। सीधे जो मैसेज जा रहा है वो जा रहा है कि महिला आरक्षण विधेयक गिरा, वो संशोधन पास नहीं हो सका। और महिलाओं को ये बिल क्यों गिरा? क्योंकि विपक्ष ने उसका साथ नहीं दिया। तमाम अखबारों में आप इसी तरह के हेडिंग्स देखेंगे। अब इसे लेकर जो राजनीतिक दल है वो जनता के बीच भी जाएंगे और वहां पर जो है वो अपनी बातों को जो है वो रखेंगे कि जहां पर सत्ता पक्ष कहेगा कि विपक्ष का महिला विरोधी चेहरा जो है वो सामने आया है और दूसरी तरफ जो है विपक्ष ये समझाने की कोशिश करेगा कि ये परिसीमन से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर बहस का जवाब देते हुए ये बातें कही कि 1972 में जब उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तो उनकी सरकार ने परिसीमन विधेयक लाकर सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 किया था और इसे फ्रीज कर दिया। तो उन्होंने इस चीज की चर्चा की और कहा कि इस तरह से जो है सीटों की संख्या जो है वो बढ़ती है। उन्होंने सदन के अंदर भी कहा कि जो फार्मूला आप अपनाते थे परिसीमन के लिए हम वही चीज कर रहे हैं। तो अब इस पर देखिए परिसीमन बिल तो अब थोड़ा पीछे रहेगा, लेकिन महिला आरक्षण का बिल गिरा है, ये अब मुख्य मुद्दा बनेगा और इस पर जो है विपक्ष को घेरने की कोशिश जो है वो बीजेपी और एनडीए के दल करेंगे। अब विपक्ष अब किस तरह से इसका मुकाबला करता है, क्योंकि संदेश किया जाता है और नीचे ग्राउंड तक जो महत्वपूर्ण है कि इंटेलेक्चुअल्स की बात अलग होती है, लेकिन जब आप ग्राउंड तक पहुंचते हैं तो वहां अपनी बातों को किस तरह से कौन सा गठबंधन किस तरह से रखता है, क्योंकि जब वहां पर जाकर ये कहा जाएगा कि महिला आरक्षण का बिल गिरा है तो इसलिए गिरा क्योंकि विपक्ष ने साथ नहीं दिया और ये बातें होंगी। आपने देखा होगा कि सदन खत्म होता है उसके बाद एनडीए की जो महिला सांसद हैं वो तख्तियां लेकर जो है वो निकल जाती हैं और विपक्ष को कोसती हैं। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी बहुत सारे जो सोशल मीडिया पर है वो पोस्ट आ रहे हैं, मीडिया चैनल्स को वो अपनी बाइट्स दे रहे हैं और चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक दिलचस्प राजनीतिक लड़ाई तो शुरू हो ही गई है। इससे राजनीति तो दिलचस्प हो जाएगी, लेकिन जहां तक महिलाओं के आरक्षण की बात थी, आधी आबादी को उनकी अधिकार की बात थी, वो एक बार फिर से नहीं दिया जा सका और वो राजनीति की भेंट चढ़ गया है। चलिए, तो महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरा है और उसके बाद अब राजनीतिक परिदृश्य जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष यानी कि सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि हम महिलाओं को अधिकार देने की बात कर रहे थे, जिसमें कांग्रेस जो है वो बैरियर बनी है, बाधा बनी है। अब देखना है आने वाले दिनों में इस बिल के गिरने पर और किस तरह की राजनीति दिखाई देती है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया राकेश रंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें,
सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।